ऐसे चालबाज, ऐसे धोखेबाज, ऐसे मक्कार, ऐसे नौटंकीबाज, ऐसे जालसाज, ऐसे जुमलेबाज को क्या सत्ता में बिठाना चाहिए था, जिसे पता ही नहीं प्रधानमंत्री पद क्या होता है। काश मोदी के घर में भी बेटी होती, काश मोदी के घर में भी किलकारी गूंजी होती, उनके आंगन में भी, उनकी गोदी में भी, उनके कांधे पे भी, उनकी बाहों में भी एक बिटिया झूली औती, तो आज बेटियों की ये दुर्दशा बीजेपी राज में नहीं होती। मैं कहता हूँ देश को कि देश के लोगों सब चुनना, और कभी किसी बे औलाद के हाथ में अपने देश की सत्ता मत दे देना, वरना बहन बेटियों की आबरू लुटती रहेगी और आपका नेता मुंह छुपाए किसी कोने में बैठ उछावर करने वाले शहीदों को नमन करता हूँ। आज कारगिल दिवस है। अफसोस इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का कि कारगिल में अपनी जान जोखिम में लगाने वाले माँ भारती की रक्षा करने के लिए, कारगिल में देश की सीमाओं की सरहद की रक्षा करने वाले एक उस सिपाही की पत्नी की भी नग्न परेड हुई है, जिसे मणिपुर ने देखा है, उसके सहारे पूरी दुनिया ने देखा है। मोदी जी ने न सिर्फ इस नग्न परेड के मौन गवाह बने हैं, बल्कि उनकी डबल इंजन की सरकार की उसमें भागीदारी है। ये बलात्कार, ये नग्न परेड हम लोगों को एक बार फिर से शर्मसार करती है कि क्या वाकई भारत में लोकतंत्र है, कि जब किसी बेटी की इज्जत और आबरू तार-तार होती है तो सिर्फ एक समाज की नहीं होती, एक ज़िले की नहीं होती, एक जाति की नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क की होती है, आवाम की होती है। इसमें दुखद ये है कि आज जो मुखिया है आवाम का, जो जिसका सीना 56 इंच का है, जो खुद की ही पीठ को थपथपा कर खुद ही कहता है एक अकेला सब पर भारी, लेकिन जब बेटियों की बारी आई है तो वो छुपा छुपा, बचा बचा, अपने मुंह को ढके हुए राम जाने किस कोने में जा बैठा है। वो घूम घुमैया है, वो जापान जाता है, पाकिस्तान जाता है, वो थाईलैंड जाता है, बर्मा जाता है, रंगून जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं जाएगा। क्या ऐसी बात है? क्यों इतनी नफरत है मोदी जी आपको मणिपुर के लोगों की से, कि मन की बात पर अरबों का खर्चा और मणिपुर का नहीं हो रहा कोई चर्चा? ऐसा क्या है? मणिपुर के लोगों ने आपकी सरकार को जितवाया है, आपकी ही सरकार के, आपकी निशान की सरकार बनवाई है। वहाँ वीरेन आपकी ही नेता हैं, आपकी ही भाजपा के नेता हैं, लेकिन हे भाजपा के मुखिया, क्यों आज मणिपुर की बेटियों की आंसू पर आपको शर्म और लाज नहीं आ रही, हया नहीं आ रही है? मैं पूछता हूँ, आज सदन चल रहा है, सदन का नेता कौन है साहब? सदन का नेता प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। प्रधानमंत्री को आज तक सिर्फ इतना ही पता चला है कि मैं प्रचार मंत्री हूँ। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं घूम घूम के, टहल टहल के, जा जा के, भाषण दे दे के, झूठ बोल बोल के सिर्फ प्रचार करता रहूं। हे प्रधानमंत्री जी, आप जागिए, आप जानिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। प्रभु, प्रचार मंत्री से बहुत बड़ा होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री विपक्ष का भी नेता है, मेरा भी नेता है, सबका नेता है, तभी वो प्रधानमंत्री है। लेकिन आपको प्रचार के अलावा फुर्सत नहीं है। आप जानिए, ये आप सिर्फ फोटो जीवी, वस्त्र जीवी, कपड़ा जीवी, फ्रेम जीवी होके रह गए हैं। लेकिन आप इतने निर्जीवी हैं कि जब बेटी की आबरू तार तार होती है तो आपकी हलक सूख जाती है, आपकी जुबान नहीं खुलती। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। 56 इंच का जो पत्थर देश पर पड़ा हुआ है, उस 56 इंच के पत्थर से 36 सेकंड की एक आवाज़ निकली। उस आवाज़ में भी सिर्फ मणिपुर की बात नहीं थी, राजस्थान को लपेटा, केरल को लपेटा, बंगाल को लपेटा, और साहब बोल गए। वो क्यों बोल गए? क्योंकि उससे पहले 10 बजे दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आ गया था कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, हम करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मजबूरी में मोदी की जुबान से 36 सेकंड की ये बात निकली। संसद के चौखट पर वो बोले, संसद के चौखट पर 36 सेकंड बोलकर क्या बताना चाह रहे थे कि बस बात खत्म हो गई, संसद के अंदर नहीं बोलेंगे। आज पूरा विपक्ष एक स्वर में, एक आवाज में मांग कर रहा है, मोदी जी आओ और बोलो, बताओ, देश को बताओ कि आप देश के प्रधानमंत्री हो। आज दुनिया और देश को बताओ कि आपकी छाती 56 इंच की है। आज बताओ पूरे हिंदुस्तान और आवाम को कि एक अकेला सब पर भारी है। एक अकेला सब पर भारी है या एक अकेला छुपा हुआ और सब उसे ढूंढ रहे हैं, यही समझ नहीं आ रहा। आज देश में एक ऐसी स्थिति आ गई है बीजेपी की वजह से। मैं आपको बता दूं कि जब से अब ये अटल जी की पार्टी नहीं है, ये अडवाणी जी की पार्टी नहीं है, अब एक नई बीजेपी और एक पुरानी बीजेपी है। नई बीजेपी वो जिसमें
मोदी और शाह ही हैं सब कुछ। और पुरानी बीजेपी वो जिसमें राजनाथ जैसे लोग हैं, गडकरी जैसे लोग हैं, शिवराज चौहान जैसे लोग हैं, वसुंधरा राजे जैसे लोग हैं, रमन सिंह जैसे लोग हैं, जिन्हें इन्होंने दरकिनार कर दिया, जिन्हें इन्होंने अलग कर दिया। लेकिन आज जो नई बीजेपी में सत्तासीन लोग हैं वो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है, देश की सदन चलती है तो सदन में नहीं आते, संसद में नहीं आते, जनता से रूबरू नहीं होते। आपको याद होगा 2012 तस्लीम भाई निर्भया कांड हुआ था, याद है ना आपको? लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे, हंगामा इस कदर बरपा था, उस बेटी के दर्द पर, उस बेटी की कराह पर, उस बेटी की चित्कार पर देश जार जार था। लेकिन तब सदन नहीं चल रही थी। माननीय मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। और संबोधन में क्या कहा कि आपका गुस्सा जायज है, आपने सही गुस्सा किया है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं 3 बेटियों का बाप हूं, बेटी के दर्द को समझता हूं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो संसद के सदन ने तय किया है कि एक ऐसे तानाशाही, एक ऐसे अहंकारी, एक ऐसे निरंकुश, एक ऐसे घमंडी नेता के खिलाफ जो बातों के बतासे तो दिन भर बांटता है, लेकिन जब देश दुख में डूबा होता है, देश में त्राहिमाम होता है, कोहराम होता है, 70 दिन से ज़्यादा समय से मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट तबाह हो रहा है, लेकिन मोदी जी के मुंह से सिर्फ 36 सेकंड निकलता है। आज अविश्वास किससे है? अब देखिए, पहलवानों के खिलाफ ये सरकार, आपने जंतर मंतर में उन बेटियों की स्थिति देखी होगी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, जिन्होंने देश के तिरंगे के सम्मान किया। क्या हुआ? उनके मुंह पर बूट रख दिए गए, पुलिसिया जूते उनके मुंह पर आ गए थे। पहलवानों की स्थिति आपने देख ली जंतर मंतर से। वही ब्रजभूषण जिसके खिलाफ ये लोग थे, आज वो ब्रजभूषण बीजेपी का आभूषण बना हुआ, उनके छाती का गहना, उनके गले का हार बना हुआ है। पहलवानों की स्थिति के बाद आप आ जाइए किसानों पर। आपने सिंधु बॉर्डर देखा, आपने गाजीपुर बॉर्डर देखा। तस्लीम जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बड़ी दूर दूर तक जाता है, आपने खबरें भी की होंगी। 750 किसान ने अपनी जान गंवा दी। 750 किसानों की बलि लेने के बाद एक दिन आए टीवी पर, बोले भाई और बहनों, मैं किसानों का बिल वापस लेता हूँ। अरे ये बिल वापस लेना था तो क्या इंतजार था कि 750 किसान अपनी जान गंवा दे तब बिल लोगे? इतने बिल वापस लोगे? इतने लोगों की बलि का बकरा बनाने के बाद बिल वापस लेना आपने देखा। आपने ये भी देखा कि पहलवानों में भरोसा नहीं है उनका, किसानों में नहीं है। आपने नोटबंदी कर दी थी एक दिन, भाई और बहनों कह के, भाई और बहनों कल से नोट बेकार हो गए। फिर आपने नोट दूसरी चालू कर दी। फिर एक दिन आपका मन आया कि चलो अब 2000 का बंद कर देते हैं। आप देश के साथ खेल खेल रहे हो क्या? नोट शुरू, नोट बंद, नोट चालू, किसान परेशान, पहलवान परेशान, जवान की स्थिति ये देख रहे हो कि एक जवान तो बनारस में लड़ने ही चला गया था उनके खिलाफ। मैं कह रहा हूँ कि पत्नी का ही नहीं, बाकी 2 औरतें और थी, वो भी उसकी बहन लगती होंगी, बेटी लगती है, और हमारी भी बहन बेटी लगती है। हमारी भी पूरे हिंदुस्तान की वो बेटियां थी तीनों। एक 50 साल की औरत थी, एक 40 साल की और एक 20 साल की थी। और जो 20 साल की बिटिया थी उसके साथ तो सामूहिक बलात्कार की भी घटना की बात आ रही है। और उस पर भी बेशरम मुख्यमंत्री वहाँ का वीरेन ये कहता है, वो नालायक ये कह रहा है कि ऐसी तो 100 और घटनाएं, ऐसी 100 और वीडियो है। मतलब बीजेपी को क्या मणिपुर के लोगों ने सिर्फ बलात्कार करवाने के लिए चुना था? क्या ये सवाल हो आज देश के आगे? क्या सिर्फ आप इसलिए हुए हो कि आपके राज में बलात्कार होता रहे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती रहे, और आप मौन धारे, अपने मुंह को बंद किए, मुंह को सिले हुए, संसद में छुपते हुए भागो? क्यों नहीं उस नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की मोदी जी ने? आपने जवानों का सवाल पूछा तो मैं जवानों की बात कर रहा हूँ जो तिरंगे पर मर मिटते हैं, जो तिरंगे के 3 रंग को एक चौथा रंग अपने लहू का दे जाते हैं, उनके जवानों के लिए आज बीजेपी कहीं आश्रय का नहीं है, न उनकी बहन बेटियों की इज्जत बचा पाई। वो पूछ रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि साहब हम तिरंगे की शान के लिए लड़ रहे थे और आप हमारी बहन बेटियों की पत्नियों के कपड़े उतरवा रहे थे। मोदी जी जवाब दीजिए, आपने हमारी बहन बेटियों की आबरू क्यों लुटवाई? क्यों बेइज्जत कराया हमारी पत्नियों को? क्यों उन्हें सरेआम नंगा घुमाया? आज उन जवानों के लिए क्या जवाब है आपके पास? मैं कहता हूँ, आपने कहा ना कि सिर्फ मणिपुर नहीं, ये नई बीजेपी जो अमित और शाह और मोदी की है, इसका प्रयोग ही है दंगा कराओ राज करो। इनका एक ही उसूल है। इनके गुरु कोई गोवलकर जी नहीं है, इनके गुरु लाल डलहौजी हैं जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो राज करो और दंगा करो राज करो, ये इन गुरु चेलाओं का मोटा भाई छोटा भाई की साठगांठ है। कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। गुजरात में इन्होंने क्या किया था? गोधरा सबको याद है।
क्यों, कौन बिल्किस बानो के दर्द को भूल सकता है? बिल्किस बानो के आरोपियों को खुल मारा। मैं कह रहा हूँ कौन भूल सकता है? आप वहां से चले आइए, आपने यूपी में देख लिया है क्या हुआ। हाथरस की घटनाओं नहीं, यूपी में दंगा फसाद की स्थितियां भी देख लीजिए। अयोध्या में मंदिरों में, मस्जिदों में मांस फेंका गया और कौन पकड़े गए? वो विश्व हिंदू परिषद और लोगों के, इनके कार्यकर्ता बीजेपी के पकड़े गए। वहां के एसएसपी ने खुलासा किया है कि ये जानबूझ के दंगा कराने की साजिश थी। अभी जयपुर में एक रेप हुआ जिस पर ये बहुत चिल्लाते हैं। तीनों ही बलात्कारी एबीपी के छात्र निकले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का दल है उसके छात्र हैं। आप आ जाइए हरियाणा में इन्होंने क्या किया? जो बड़ी कौम थी जाट कौम, उससे छोटी कौम के सैनियों को लड़वा दिया, लोगों को लड़वा दिया। राजस्थान में क्या किया? ठाकुरों को और गुजरों को भिड़वा दिया। दिल्ली में क्या किया? दिल्ली का दंगा तो आपने देखा है, जामिया तो महीनों महीने बंद रहा था। जामिया जो बंद करने वाले लोग थे, जिस दिन धरना उठा उसके बाद वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए तस्लीम भाई, याद है ना? किस दल की सदस्यता ली? छूटते ही वो बीजेपी में क्यों चले गए? मतलब उनका बीजेपी से कोई प्यार था, याराना था, गठबंधन था कि उन्हें छूटते बीजेपी में ज्वाइन करने की क्या जल्दबाजी थी? वो बीजेपी प्रायोजित ही बंद था कि लोग परेशान हो, हैरान हो, दंगा भड़के, मौजूदा सरकार बदनाम हो। आज उसके आगे चले जाओ, मणिपुर का आपके पास उदाहरण है, असम का उदाहरण आपने देखा है। पहली बार एक देश में दो राज्य की सरकारों में पुलिस एक दूसरे को गोली मार रही थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा सारा कुछ मोदी राज में ही क्यों? एनडीए मोदी के हाथ और इंडिया राहुल के साथ, यही नारा है। इंडिया जन की बात करता है, एनडीए मन की बात करता है। एनडीए व्यापारियों के लिए है और इंडिया गरीबों के लिए है, सबके लिए है। एनडीए में भेदभाव, छुआछात, जातिपात, हिंदू मुसलमान है और इंडिया सबको बढ़कर गले लगा रहा है। और रही बात कि किसका मुकाबला होगा, साहब पूरा देश गर्व से कह रहा है चक दे इंडिया। इंडिया से कौन जीत पाया कभी? आज उन्होंने शर्मसार करने वाले अपनी संसदीय मीटिंग में क्या कहा? संसदीय दल की समिति में मोदी जी ने इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से की। लेकिन शर्म नहीं आई मोदी जी को, शर्म नहीं आई ये कहते हुए उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की तुलना की कि इंडिया रख लेने से। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो है जिसमें महात्मा गांधी रहे, सरदार पटेल रहे, गोखले रहे, इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, राजीव जी रहे। अरे मोदी जी, आपको क्या पता कि इंदिरा क्या है, नेहरू क्या है, राजीव क्या है? जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तब तब देश का भूगोल बदला है। तस्लीम जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है देश का भूगोल बदला है, देश का भूगोल बढ़ा है। नेहरू जी ने राज किया, गोवा जुड़ा। इंदिरा जी ने राज किया, पाकिस्तान को तोड़ के दो टुकड़े कर दिए, भारत को बढ़ा दिया, भारत को बड़ा कर दिया, दुश्मन कम कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में माँ, तस्लीम जी सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दुनिया में माँ सिर्फ बच्चों को जन्म दे सकती है, लाल जन्म देती है। इंदिरा ऐसी माँ थी पहली जिन्होंने एक वतन को जन्म दिया, बांग्लादेश को। राजीव जी आए सत्ता में, प्रधानमंत्री बने, सिक्किम भारत से जुड़ा। इतिहास गवाह है, भारत को बढ़ाने वाले, भारत की आज़ादी को बचाने वाले, भारत की आज़ादी को रखने वाले। और देश में मैं कहता हूँ इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने की में जो लहू की आंधी है वही महात्मा, वही इंदिरा, वही राजीव गांधी है। वतन पर मिटने वाला कौन है? जब भी वतन पर शहादत देने की बात आती है तो कोई ना कोई गांधी चल पड़ता है। गांधी पैदा ही होते हैं देश को बचाने के लिए। आज महात्मा गांधी की राह पर आज का गांधी राहुल गांधी चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक मिसाल है जो मशाल बनकर हिंदुस्तान को रोशनी दे रही है। और 24 में इंडिया इतनी बड़ी बहुमत से जीत कर आ रहा है कि इंडिया 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 हो रही है। आप लोग दुआएं करने लगे लोग कि क्यों नहीं आनी चाहिए कांग्रेस, लोग याद करने लगे कांग्रेस को, लोग पछता रहे हैं कि हमने कांग्रेस को हराया ही